झारखंड की राजनीति में विवाद तब पैदा हुआ जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एक ट्वीट के जरिए राज्य की पूर्व सरकार को घेरते हुए तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अभुआ राज में भूख से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी तो उनकी सरकार ने केवल राज्य को लूटने का काम किया है। कल्पना सोरेन के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने आरोप लगाया कि कोरोना के दौरान झारखंड सरकार कफन बांटने का काम कर रही थी। वहीं बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता हुसैन खान ने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होने दी। बीजेपी सिर्फ आलोचना करना जानती है। कि आपने जो कहा कि कोरोना काल में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो कोरोना काल में मुफ्त में कफन बांट रहे थे, मुफ्त में राशन बांटने की जगह, तो वो मुफ्त में कफन किनको बांट रहे थे? मृतकों को बांट रहे थे या जीवित लोगों को बांट रहे थे? इस चीज का जवाब दे दे। हमारी जो कल्पना सोरेन जी है, उन्होंने जो एक्स पे जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल सही किया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कोरोना काल के समय जो स्थिति थी, झारखंड की स्थिति थी, पूरे हिंदुस्तान की स्थिति थी, पूरे वर्ल्ड की जो स्थिति थी, उस स्थिति में सबसे बेहतर काम अगर कोई किया तो वो झारखंड की सरकार ने किया था। क्योंकि जब सरकार हमारी बनी थी, जिस समय बनी थी, उस समय उससे पहले डबल इंजन की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, जो खजाना को पूरा खाली करके चलेगी। सबसे पहला मुद्दा तो यही, खजाना खाली करके चलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि पूरे देश में जहां कहीं भी आदिवासी हैं, वे झारखंड आए, हम उन्हें बसाएंगे। सीएम के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान केवल हवा हवाई है। हकीकत यह है कि झारखंड राज्य के आदिवासी भाई बहन आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। न तो उन्हें उचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है और न ही उनका समुचित विकास हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये दोहरी राजनीति करना बंद करें। क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि पूरे देश भर के आदिवासी भाई बहनों को झारखंड में बसाएंगे, वही दूसरी तरफ अब झारखंड के जो हमारे भाई बहन हैं, आदिवासी भाई बहन, उनको मूलभूत सुविधा तक वो मुहैया नहीं करवा पा रहे। ना यहाँ के भाई बहनों को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, ना विधवा पेंशन दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे विकलांगजन है, हमारे भाई बहन है, उनको भी पेंशन तक नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड भी यहाँ पे मुहैया नहीं करवाया जा रहा है।